हेलो। कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। अब इसके अंतर्गत देखिए हम जो है आपका टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जितने भी एग्जाम हैं, न्यायिक सेवा, हायर जुडिशल सेवा, APO, इन सब में देखिए IPC और BNS जो तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे मैंने IPS के टेस्ट तो हमने बहुत ले लिए आपके जो है, पर इसके अंतर्गत जो है हम शुरू कर रहे हैं BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। अब इसके अंतर्गत देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपका, वो है BNS के प्रावधान किसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। A, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर या कोई भी व्यक्ति। B, व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर है। C, व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है। D, भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर। अब देखिए मतलब जो है इसमें जो क्या पूछा आपको, देखिए यानी कि BNS में जो है प्रावधान जो है किए गए हैं अपराध लागू होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए जो है इसका आंसर जो है वो बनेगा आपका, देखिए D, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर अपराध करता है तो अपराध लागू होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया, देखिए हमारा इसका बन जाता है डी आंसर। आंसर हो गया इसका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, BNS की धारा 2 सब कॉलम 28 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? अब हम बताएं लोक सेवक नहीं है। ए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, डी, सरकारी कॉलेज के प्राचार्य। यानी कि देखिए आपने जो है लोक सेवक बताना, लोक सेवक नहीं है उसमें। देखिए आप जो है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये लोक सेवक माने गए हैं, लोक सेवक हैं। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भी लोक सेवक है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी वो भी लोक सेवक है। अब सरकारी कॉलेज का जो प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है, वो जो है लोक सेवक नहीं माना गया, उसको लोक सेवक नहीं है। आंसर बना इसका डी, यानी आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सदोष अभिलाप को BNS के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यानी कि मतलब देखिए आप जो है सदोष अभिलाप को BNS की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ए, धारा 2 सब कॉलम 39, B, धारा 2 सब कॉलम 38, C, धारा सब कॉलम 2 सब कॉलम 36, D, धारा सब कॉलम 37। अब देखिए मतलब जो है सदोष अभिलाप का जो BNS की जो धारा है वो तो मतलब जो है BNS की धारा 2 सब कॉलम 36, यानी कि जो है इसका आंसर बनेगा सी, यानी कि जो है 2 सब कॉलम 36 में इसका प्रावधान किया गया है, परिभाषित किया गया, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, सदोष अभिलाप का अर्थ क्या है? देखिए पहले बताया कि सदोष अभिलाप जो है वो किस धारा में प्रावधान है, अब कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए आप जो है, अब इसमें आंसर देखिए आप जो है, वैध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है। बी, विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है। सी, विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति हासिल करना जिसका हकदार वह व्यक्ति है। डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आंसर बनेगा वो बनेगा यह है विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका वह हकदार व्यक्ति नहीं होता, यानी जिसका उसको हक नहीं होता है और फिर भी वो संपत्ति प्राप्त करता है। तो आंसर बना इसका मतलब जो है एक बी आंसर बन जाता है इसका जो है।
ये हमारा ये देखिए सदोष अभिलाप का अर्थ है विधि विरुद्ध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है, तो उसे कहते हैं सदोष अभिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 26 के तहत व्यक्ति शब्द दर्शाता है केवल पुरुष इंसान में कोई कंपनी एसोसिएशन व्यक्तियों के निकाय शामिल है चाहे निगमित हो या नहीं हो। सी केवल महिला इंसान, डी केवल सरकारी कंपनी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, आप देखिए आपका यानी कि बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 26 के अंतर्गत या तहत व्यक्ति शब्द का क्या दर्शाता है, व्यक्ति है क्या, देखिए आप जो अब देखिए व्यक्ति शब्द जो दर्शाता है वो में कोई भी कंपनी एसोसिएशन या फिर व्यक्ति का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं है। ये जो है एक तरह से जो है बीएनएस की धारा है 2 सब कॉलम 26 के तहत व्यक्ति को दर्शाती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, हमारा बी आंसर बनेगा। ये आंसर हो जाता है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदोष हानि को बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। देखिए पहले सदोष अभिलाप की बात हुई थी, अब सदोष हानि की बात आ रही है। यानी कि जो है सदोष हानि को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 सब कॉलम 37, धारा 2 सब कॉलम 39, धारा 2 सब कॉलम 38, धारा 2 सब कॉलम 36। अब देखिए इसका आंसर बनेगा धारा 2 सब कॉलम 37, यानी ए आंसर इसमें बन जाता है। मतलब जो है देखिए मतलब जो है 2 सब कॉलम 37 जो है धारा बीएनएस की वो जो है एक तरह से मतलब जो सदोष हानि को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है मूल्यवान प्रतिभूति शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है। अब देखिए मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ए धारा 2 सब कॉलम 32, धारा 2 सब कॉलम 33, धारा 2 सब कॉलम 31, डी में धारा 2 सब कॉलम 34। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है जो मूल्यवान प्रतिभूति है उसको बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 31 में परिभाषित किया गया है। तो आंसर बना इसका सी, आंसर आता है सी इसका। नेक्स्ट, बीएनएस के तहत क्षति शब्द का अर्थ कोई अपहानि है। ए अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति के शरीर या मन की अपहानि करना, किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को अवैध रूप से अर्जित करना। सी में है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से अपहानिकारित करना। डी किसी व्यक्ति के शरीर, मन या ख्याति को अवैध रूप से अपहानिकारित करना है। मतलब देखिए जो है बीएनएस के तहत जो है अक्षति है क्या, देखिए आप जो है अब देखिए मतलब जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से अपहानिकारित करना जो है वो क्षति या अपहानि है। यानी कि जो है उस क्षति का जो है अर्थ जो है कोई अपहानि, जो एक बार फिर बता रहा मैं आपको, जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से अपहानिकारित करना है। तो आंसर बना इसका सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध और वैध रूप से करने के लिए, यानी अवैध और वैध रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी कि वैध और अवैध से रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब कॉलम 12, धारा 2 सब कॉलम 14, धारा 2 सब कॉलम 15 और धारा 2 सब कॉलम 16। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आंसर बनेगा आपका, देखिए यानी कि जो है वो बनेगा धारा 2 सब कॉलम 15, यानी जो है बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 15 के अंतर्गत
अवैध और वैध रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब 2 सब कॉलम 15 के अंतर्गत। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध को निम्नलिखित के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यानी अपराध को जो है, क्राइम को जो है परिभाषित किया गया है। ए धारा 2 सब कॉलम 23, बी धारा 2 सब कॉलम 24, सी धारा 2 सब कॉलम 25, डी धारा 2 सब कॉलम 26। अब देखिए मतलब यह अपराध को जो परिभाषित करता है देखिए गया है, यानी कि अपराध को परिभाषित जो किया गया है वो धारा है बीएनएस की 2 सब कॉलम 24, यानी कि आंसर बना इसका बी। यह इसका हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस के अंतर्गत जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 27, धारा 2 सब कॉलम 21, सी में है धारा 2 सब कॉलम 25 और डी में धारा 2 सब कॉलम 24। अब देखिए जंगम संपत्ति के जो बात करते हैं हम जो है, इसका जो है परिभाषित जो किया गया है बीएनएस की जो धारा है वो धारा 2 सब कॉलम 21 के अंतर्गत बीएनएस के जो है जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो आंसर बन जाता है बी आंसर, यानी कि ये बी आंसर बन जाता है 2 सब कॉलम, यानी कि देखिए अब जो है 21 में प्रावधान किया गया है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, न्यायालय शब्द का अर्थ धारा 2 सब कॉलम 5 के अंतर्गत न्यायालय शब्द का अर्थ। अब इसमें देखिए आप जो है, न्यायाधीश जिसे अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है। न्यायाधीश का निकाय जो एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त है। सी, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए न्यायालय शब्द का जो अर्थ है देखिए वो जो है एक तरह से मतलब जो है धारा 2 सब कॉलम 5 के अंतर्गत न्यायाधीश जिसे अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, या फिर न्यायाधीशों का निकाय जो एक न्याय के रूप में न्यायिक के रूप से कार्य करने के लिए सशक्त है। तो ये दोनों ही सही हैं। आंसर बनेगा इसका सी, ए बी दोनों आंसर रहता है इसका सी। नेक्स्ट, बेईमानी को एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप और अन्य को सदोष हानिकारक करने के आशय से कोई कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब कॉलम 6, बी में धारा 2 सब कॉलम 5, सी में धारा 2 सब कॉलम 7, डी में धारा 2 सब कॉलम 8। अब मतलब देखिए जो है एक तरह से समझिए आप जो है, यानी कि बेईमानी से एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप तथा अन्य को सदोष हानि, यानी कि बेईमानी से एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप और अन्य को सदोष हानि कारित करने के आशय से कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। वो है बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 7 या 7, यानी आंसर बना इसका सी। ये सी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट, शब्द बेईमानी से जैसा कि बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 7 में परिभाषित किया गया है। अब देखिए मतलब जो है इसमें केवल एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने के आशय से कोई कार्य, केवल किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य, किसी भी व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने के आशय से या फिर किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य, उपरोक्त में से सभी सकते हैं। अब देखिए मतलब जो है इसका जो आंसर तो देखिए आपको पता ही लग गया होगा, क्यों ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ जो है। तो देखिए मतलब जो इसका जो आंसर बनेगा जो है वो बनेगा सी, यानी ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्ति या वर्णित कोई मामला है। ए अक्षर, अंक या चिन्ह, डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है, यानी कि बीएनएस के अनुसार दस्तावेज के अर्थ, यानी दस्तावेज के अर्थ में किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित करने का है अक्षर, चिन्ह, अंक, डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी ऐड कर दिया,
तो आंसर बना इसका डी आंसर, ये आपका डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस के अर्थ में सद्भावना पूर्वक तात्पर्य है धारा 2 सब कोलम 11 के अंतर्गत। ए सम्यक सावधानी तथा तत्परता से किया गया कार्य, वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य जो विधि के विरुद्ध हो ना हो, ईमानदारी से किया गया कार्य, प्रामाणिक विश्वास के तहत किया गया कार्य। देखिए इसमें जो है मतलब जो है बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 11 जो है उसके अंतर्गत देखिए क्या है, सम्यक सावधानी और तत्परता से किया गया कार्य, इसे सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य होता है। आंसर बना इसका ए, यानी कि ये ए बन जाता है, यानी कि सावधानी और तत्परता से किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्पर शास्त्रे शब्द का बीएनएस में किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अब देखिए इसको जो है मतलब जो है एक तरह से ए धारा 2 सब कॉलम 10, धारा 2 सब कॉलम 11, धारा 2 सब कॉलम 12 और धारा 2 सब कॉलम 13। तो आंसर बन जाता है इसका डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टस रियस का भाग नहीं है? यानी एक्टस रियस का भाग नहीं है। ए आचरण का विचार, आचरण का परिणाम, परिस्थितियां जो भी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, डी आचरण। अब देखिए मतलब जो है वो कह रहा है एक्टस रियस का भाग नहीं है। अब इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए आपका वो ए बन जाता है आचरण का विचार, यानी ए आंसर बन जाता है जो एक्टस रियस का भाग नहीं है। नेक्स्ट, आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत निलम क्रिमिनलम पोइनेसेसिया लेग का तात्पर्य है। अब इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है इसका आंसर देखिए ये बनेगा दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दंडिक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकता है। देखिए इसका आंसर बन जाता है ए बन जाता है आपका, तो आंसर उसका हो गया ए। नेक्स्ट, किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोक अपराध है, यह किसने कहा था? अब देखिए मतलब कहने का मतलब यह है किसी भी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोक अपराध है, ये कहा था देखिए विलियम ब्लैकस्टोन, यानी आंसर बना इसका बी, ये बन जाता है इसका बी आंसर जो है। नेक्स्ट, क्वी फेसिट पर एल्यूनम पर से आपराधिक दायित्वों के निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक का सार है। ए संयुक्त आपराधिक दायित्व, कारपोरेट आपराधिक दायित्व, प्रतिनिधि दायित्व, कठोर दायित्व। अब देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका जो है वो बनेगा प्रतिनिधि दायित्व, यानी बी आंसर बन जाता है, ये बी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चरणों का सही क्रम है? यानी अपराध के चरण का सही क्रम बताना है। इसके अंतर्गत कौन सा है देखिए आप जो है ए देखिए आश्चर्य प्रयत्न सफलता की तैयारी, आश्चर्य तैयारी प्रयत्न और सफलता, तैयारी आश्चर्य प्रयत्न सफलता, तैयारी हेतु प्रयत्न और सफलता। देखिए आंसर बनेगा इसमें आश्चर्य फिर तैयारी प्रयत्न और सफलता, यानी आंसर बना इसका बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है जो आपराधिक चरणों का सही क्रम है। यानी आपराधिक चरणों का देखिए मतलब यह है पहले आश्चर्य इंटेंशन, फिर तैयारी, फिर प्रयास यानी प्रयत्न और फिर सफलता, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शब्द को परिभाषित करता है? यानी कौन सी धारा जो है कार्य को परिभाषित करती है? ए धारा 2 सब कॉलम 2, धारा 2 सब कॉलम 1, धारा 2 सब कॉलम 3, धारा 2 सब कॉलम 4। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका धारा 2 सब कॉलम 1, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है, यानी कूटकरण को परिभाषित किया गया है।
धारा 2 सब कॉलम 2, बी में धारा 2 सब कॉलम 4, सी में धारा 2 सब कॉलम 3 और डी में धारा 2 सब कॉलम 5। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए आपको जो है कूटकर्ण की बात करते हैं तो वो धारा 2 सब कॉलम 4 में है, आंसर बन जाता है बी। अब देखिए मतलब जो है कूटकर्ण की बात करते हैं तो वो है धारा 2 सब कॉलम 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। वहीं पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है? उनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है। ए धारा 1 सब कॉलम 1, धारा 1 सब कॉलम 3, सी में बी में है धारा 1 सब कॉलम 2 और डी में धारा 1 सब कॉलम 4। अब देखिए इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी आंसर बन जाता है। यानी कि ये समझिएगा मतलब जो है धारा 1 सब कॉलम 4 जो बीएनएस की धारा है भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है और उनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है। तो आंसर बना इसका डी आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। मैंने बताया कि मैंने अपराध कहलाता है। ये कौन कहता है, किसने कही है बात? ए कीटन, बी ऑस्टिन, सी स्टीफन, डी पैटन। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका स्टीफन, यानी आंसर बना इसका सी। ये डेफिनेशन वाले हैं, इनको तो वैसे याद करना पड़ेगा आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 3 के अनुसार बालक का अर्थ है यानी कि यह वर्ष से कम आयु का कोई ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 12 वर्ष और डी में 14 वर्ष। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 3 के अंतर्गत बालक का जो अर्थ है वो रखा गया 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, यानी कितने वर्ष से? 18 वर्ष से कोई भी कम व्यक्ति। आंसर बना इसका बी आंसर। नेक्स्ट, कपट पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया। कपट पूर्वक ये शब्द को परिभाषित किया गया है बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 11, बीएनएस की धारा 2 सब कॉलम 12, बीएनएस की धारा सब कॉलम 10 और बीएनएस की धारा सब कॉलम 9। यानी कपट पूर्वक को जो परिभाषित किया गया है वो बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 9 के अंतर्गत कपट को परिभाषित किया गया है। आंसर क्या बन गया? डी आंसर बन जाता है। ये डी आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट, जो कोई किसी भी व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कहा जाता है कपटपूर्वक, बेईमानी से, सदोष पूर्वक और रिष्टि पूर्वक। देखिए क्वेश्चन में आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसको जो है वो बनेगा बेईमानी से। आंसर बना आपका बी। नेक्स्ट, सती शब्द बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका देखिए इसका आंसर बनेगा आपका धारा 2 सब कॉलम 14। आंसर बना इसका ए। देखिए इसमें जो है इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ हम फिर मिलेंगे।